अपन को तेरे को कुछ बोलने का है। ये मत सोच के अपन पियला है, उधर टर्न हो जा, अपन की आंख में मत देख। आखी रात सोया नहीं अपन, सब पुराना मेमोरीज वो भेजे में घूम रहा था, याद है? ये दोस्त ना अलग होते हैं दुनिया की भीड़ से। जमाना चाहे आपको सर आंखों पे बिठाए या दरकिनार करते अपनी नजरों से, पर दोस्त हमेशा वैसे ही रहते हैं। जिंदगी में तुम कुछ कमाओ या ना कमाओ, पर एक दोस्त जरूर कमाना, तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई होगी। चलो घूम जाओ। इधर देखो सारे फटाफट कैमरे की तरफ देखते जाओ भाई सब। बहुत रेट खेल लिया। मैं तो रह गया, ज्यादा आप भी रहे। व्लॉग बन जाएगा, ले फिल्म। हाँ चलो चलो स्टार्ट कर। चलो व्लॉग शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए, 3 नवंबर को स्टार्ट किया। चलो ऐसा कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए। तो जब आया था यहाँ पे तो सोच रहे थे कितने सारे मूड बन जाएगी, फैमिली सब अच्छी रहेगी सबके साथ में। और केवल तो ये था कि सब थोड़ी सी जब सामने नहीं थी तो अपर्णा ही थी जो नोन फेस थी यहाँ पे। आप उसे रैंडमली कह लो, है ना? आप तो आपके लिए खराब भी है। बुलाया तो इसीलिए। आप कह सकते हो तुम खराब हो। ये फिल्म बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अगर कॉपीराइट लगा तो इससे पहले कभी राइटिंग नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत काम किया था, बहुत एक्सपीरियंस लेके आया था, पर राइटिंग का कभी एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन शदाब भैया से बात हुई किस तरीके से काम करना है, क्या फॉर्मेटिंग है, सब थोड़े टाइम के लिए चैलेंजिंग रहा, लेकिन उसके बाद में बहुत ईजी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया मेरे लिए कि कैसे करना है, फॉर्मेट क्या है। उसके बाद बहुत ईजी था, धीरे धीरे डल गए। सबका इन्वायरमेंट जितना अच्छा था, सपोर्टिव सारे, जो काम करना है। फिर आपके पास आया मैं वीडियोज़ के लिए, आपने बोला ठीक है तो अच्छा लगे, जब करना हो तो बता देना। तो वो भी एक्सपेंसिव होगी, बाद में आगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती गई। मतलब ऐसा कभी एक नेगेटिव मोमेंट हुआ ही नहीं कि किसी से खराब हुई हो, किसी से कुछ बहस हो गई। हाँ ये मेरा अभी तुम्हारा आएगा टर्न, उससे पहले मेरी बुराई मत करो। बस वेरी गुड, बट एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरी गलती हुई, उसके लिए सबको थैंक्स। I accept apologies and तो सबके एक करके शुरू कर दो। पहले आपसे शुरू करता हूँ, फिर ऐसे ही खत्म करूँगा। आपके साथ ही पहला इंटरेक्शन था ना, तो सबसे पहले चले से शुरू करते हैं। शराब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरू में थोड़ा लगा था कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया पहले दिन से कि भाई उनके काम करेंगे, अच्छा चलेगा सब कुछ। अगर मूड रखना है तो आपको काम पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट काम के लिए ही है। चलेंगे शुरू में गलती वलती हुई थी तो उन्होंने बोला भी था, थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहे थे बीच में कि गलतियाँ नहीं हो कम से कम। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उनसे सिंगिंग भी बहुत सारी सुनी, उनके गाने वगैरह तो मैंने सबसे ज़्यादा ही सुने हैं यहाँ पे। और आज भी अगर हो जाए तो एक गाना सुना देना, ठीक है? तो आपके साथ बहुत अच्छा रहा। 11 महीने की जर्नी पता नहीं चली कि आपके साथ में बहुत इतनी जल्दी कैसे निकल गई। बहुत अच्छा कुछ सीखा भी आपके साथ में। इसके लिए मैं इतना कह रहा हूँ कि कभी इसके लिए मैंने बहुत पॉजिटिव सामने से नहीं बोला है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितनी अच्छी इसमें मेरी बॉन्डिंग रही है, कॉलेज से रही है, सेकंड ईयर से, तो मेरा मानना ये है कि बेशक सामने से घुमा दिया मैंने, लेकिन पीछे तो दूसरे बंदे को इतना अप्रेस कर दो जितना उसे पता भी ना हो। तो अपर्णा के लिए बहुत रिस्पेक्ट पहले से ही है। और बस ये इतना ही होगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बन के रहेगी जितने ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि हमारे साथ आए थे जब से इतने करियर शुरू करा मैंने उसके साथ में ही किया था, और तब से लेकर अब तक अपने जहाँ गए हैं साथ में ही काम किया है, चाहे कोई सी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साथ में, मज़ा आया काम करके। एक और ऑर्गेनाइजेशन खुल रही है कैटरिंग में। हाँ तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी होगी। उद्घाटन समारोह के लिए पढ़ना ही वहाँ पे गए। रोने लगे बेचारी, पहले ही मना हुआ। तो नहीं तो जैसे अपॉर्चुनिटी कभी भी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपना का फॉर श्योर कनेक्ट जरूर करने वाले हैं। हमारा प्लान नहीं है कि कनेक्ट जरूर करेंगे। और उसके बाद बहुत सपोर्ट एक दूसरे के लिए रहा है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, मैंने उसकी की है। पता नहीं उसको मेरे में कमी दिखती है बहुत सारी कि तू लेट आता है वो। तो मैं उसको लड़ता है बहुत। वहाँ सबने देखा कि नहीं इतनी लड़ाइयाँ करी है यहाँ पे
कि हम फेमस ही लड़ाई के लिए रहेगा, वो तो है ना? नोक जोक जहाँ प्यार होगा प्लस कमियां वही बताता है जिसको आपकी कदर होती है। नहीं, मैं लेट वेट बहुत आया, मुझसे मेरे को बहुत बोला है कि शराब पिया तो बाद में बोलेंगे, पहले मैं ही बोल देती हूँ भाई टाइम पे आएगा। तो सबसे ज़्यादा लेट है भाई सबसे ज़्यादा लेट आज 4:30 5 बजे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लंबी जर्नी पर एंड नहीं हुई है अभी। चलो फिल्म बाय चलते हैं। फिल्म कबीर भाई के साथ में अभी कबीर बोल करो भाई ये नाम से डिसोसिएट करो। तो प्रवीण भाई के साथ में भी बहुत से इंटरेक्शन रहा, वीडियोस वगैरह में जो उनसे बड़े सपोर्टिव थे कि कैसे करनी है। शॉर्ट्स वगैरह में इतना अच्छा नहीं लगा कि शॉर्ट कैसे करनी है, क्योंकि मेरा शॉर्ट का कभी कंटेंट रहा ही नहीं। मैं शॉर्ट वीडियो को भी लॉन्ग बना ही देता हूँ। मेरे से पूछो, मेरे से पूछो। शॉर्ट वीडियो कैसे बनानी है, कैसे इंगेजिंग रखनी है, उसमें प्रवीण भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है कि स्टैट्स वगैरह हो गए, मतलब मेरे पहले भी अच्छे थे लेकिन भाई की नॉलेज जो थी क्रिकेट को लेकर बहुत सही, मज़ा आया काम करके कि जितना भी रहा कि कब करनी है, क्या शूट करना है, कमेंटिंग कैसी होनी चाहिए, लाइव भी हमने शुरू करी थी, तो बहुत मज़ा आया साथ में काम करके। बाहर की हिमाचल वाली राइड भी ली तो ओवरऑल भाई मतलब बड़ा मज़ा आया काम करके। लोगों ने ब्रोमेंस भी बना दिया ऑफिस में, तो भाई ठीक है, जहाँ बॉन्डिंग अच्छी वहाँ सब कुछ बढ़िया ही है, तो मज़ा आया काम करके। चलो अब अपने मुंह हाँ मेरी बारी। लेकिन ये भीड़ इधर भी आता है तो डीजे के साथ भी बड़ा मजा आया यार काम करके, कि जितनी अच्छी एडिटिंग वगैरह करी है भाई ने, बहुत अच्छा करता भी है, तो साथ में आता भी था काम करने, लंच वगैरह भी शुरू करा उसने, बड़ा मजा आया भाई। जो बात है तो तुम अपनी बाइक लेके नहीं आए, मलाल रह जाएगा पबजी के लिए अपने साथ में गाड़ी नहीं आ रही ना यहाँ से खेली कर जाके भी खेली है, तो इस सब भी कनेक्ट अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा मजा आया सब में जाके। उस पर आ जाते हैं अभी मैं जिंदा हूँ। जल्दी रिप्लेसमेंट में क्या होगा, रिप्लेसमेंट प्लेयर की तलाश चल रही है अभी। आपको पता है विराट का रिप्लेसमेंट कहाँ अगली बार लेट आने वाला बंदा नहीं लिया जाएगा ना। है। तो अच्छी नहीं आ पाएगी शायद। नहीं तिलक अच्छा कर रहा है T20 में। सब आगे चल रहा है। अच्छा कभी तो कैरेज भी डायर होगा। चलो मैं भी बता रहा हूँ लुटेरी ये तो कहता है बड़ी मतलब बहुत सही बंदी है कि इसका ज़्यादा जितना दूर है काम वगैरह का बोलो वो काम कर देते, मतलब कॉफी के लिए इतना ज़्यादा पीछे बड़े लास्ट में आते आते कि भाई कॉफी बनानी शुरू कर ही दी उसने, तो ये भी बहुत सही गया यार। साथ में इसका बहुत अच्छा खाना खाया, बॉन्डिंग वगैरह अच्छी हुई, बात अच्छी हुई, साथ में जाती भी थी, और एक टाइटल टैग तो तुझे मिल ही गया लुटेरी का। वो मेरी तरफ से है। तो नेवी तक सब अच्छा कनेक्ट था, मज़ा आया काम करके। खराब किसके साथ खराब किसी से ही ना, ये खराब कैसे हो गया? अगर तुम साथ में बैठे हैं तो खराब कैसे हो जाएगा? मजाक कर रहा हूँ रवि साहब डलेगा सब। बाबू बाबू की एंट्री नहीं हुई थी, उनके भाई ने बताया कि बाबू करके बंदा आ रहा है, बाबू तो नहीं कह रहे थे, हमने बाबू रख दिया। तो ये बहुत बढ़िया बंदा है यार, मतलब मैंने एक बिहारी देखा इससे पहले, ये किससे पहले? लेकिन इसका नेचर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदा है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बंदा भाई। काम को लेके जो मेंटल चीज़ें हैं, सोचता अलग है चीज़ों को लेके, तो हर चीज़ को लेके बड़ा परफेक्ट है, मतलब विजन मेरे से इसकी बात हुई है, इसका कनेक्ट हुआ है, बहुत बढ़िया बंदा है, इनका विजन है, अपना विजन लेके चल रहा है, तो हर चीज़ इसकी अच्छी है। बहुत हार्ड भाई, पीछे रही हो मत सबसे, आगे बात कर रही हो, आगे निकल जाएगा। और जितना इसका ये मेरे से पूछा था ना कि कैसे हो, तो मैं कह रहा था बढ़िया, तो कह रहा आपका दुआ आशीर्वाद रहेगा, तो हमारा दुआ आशीर्वाद साथ रहेगा, बिहार का विकास मैं छोकरी के पीछे तो नहीं भागा, तुम्हें विकास करने के लिए विशाल बनना पड़ेगा।
मतलब हाँ, तो बढ़िया अच्छा कर रहे हो ऐसे लगे अभी तुम सचिन बन पाओगे अब खाने के टाइम से तुम बस तुम प्रीविंदा के पास चले जाना कि ऑर्डर कर दे तुम्हारा खाना आज तो फोन करके डराएंगे बस तुम्हारी चटनी वगैरह सब आ जाएगी हमेशा एक चटनी कमाती है, एक रोटी कमाती बेचारे की। चलो परफेक्ट हो जाएगी हेलो भाई पे आते हैं तो भाई ने भाई शुरू से मतलब शुरू में ऐसा एड मतलब शुरू में लगा था कि वीडियो वगैरह में इन्हीं का सारा रोल रहता है कि एडिटिंग वगैरह का यही करना लेकिन जो क्रैक करना बात करना इन्वॉल्वमेंट सबके साथ में रखना आलोक का यहाँ बड़ा सही चल रहा है सबके साथ में बॉन्डिंग अच्छी रही है आलोक की बातचीत अच्छी करता है भाई सबसे कुछ भी रहा हो कुछ हेल्प चाहिए एडिटिंग में कैसी करनी है एडिटिंग जो काम करना हो करवाना हो वो भाई के पास चले जाओ भाई सब कर देते हैं मतलब ऑन द स्पॉट कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं भाई सब बढ़िया करते हैं मेट्रो भी टाइम से जाते हैं। मेट्रो 6 बजे निकल जाओ 6:10 की मेट्रो पकड़ो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो भाई के साथ मजा आएगा काम करके इन्होंने भाई जिस तरीके से एडिटिंग वगैरह करी है इनकी सभी चीज़ें बहुत सारी देखी कि एडिटिंग वगैरह किस तरीके से अच्छी करते हैं हम पहले लैग कर गए थे एडिटिंग में लेकिन हाँ तो कहीं अगर लैग करें तो कहीं से सीखा भी बहुत सारा चीज़ें हैं तो आलोक की तरफ से तो कहीं मजा आएगा अब आते हैं दूसरे हमारे टीम लीड के पास वीडियो टीम लीड इन्होंने बनाया भाई असली मॉल यहाँ पे एक आवाज सुना पाएगी वहाँ पे एक इंची शादी पर हो जाए। अच्छा मैं कर देता हूँ डिस्क्लोज कर देता हूँ जैसे पहले शराब भी हंसते थे हाँ करके फिर तो वैसे आपकी हंसी की सेम ही आ रही थी आप उनको सेम कॉपी कर ले रहे थे तो मैंने पता को बोला यार सेम हंसी आती कैसे है तो फिर मैंने भी शुरू कर दी बीच में तो ये और बड़े मजे लिया है कि यार मिमिक और अंकित के एक वर्ड के जोक मतलब वन लाइनर तो उनके वैसे बड़े बढ़िया रहते हैं लेकिन ये जो हंसी वाली बात थी ना ये वरना मैं इतने हंसते थे कि भाई इधर से भी है और ये उधर से भी सेम आ रही है अच्छा है का मतलब कैसे हो रही है आपने वर्ड आलोक मारा फिर उनके भाई ने आउट कर रिप्लाई करा था ये वाली तो अंकित भाई के मतलब बड़ा ही मजा आया इन्होंने जिस तरीके से सबको बांध के रखा हुआ है उसमें एक तरफ शराब पे तो हमारी टीम लीड थी लेकिन हमारा आपके बाद मतलब इतना बॉन्डिंग आपकी यहाँ सबके साथ रही है हम लोग बाद में उसमें आपको कभी फील नहीं करते कि तुम लोग बाद में आए वैसा है या तो मतलब बॉन्डिंग वैसी नहीं होती आपके सबके साथ में ही नेचर चाहे मैं हूँ क्योंकि मैंने इतना देखा है कि सबके साथ में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है खाना खाना हो या कुछ बात करनी हो जैसे सब कुछ शेयर करना है तो हर चीज़ आपकी बड़ी टॉप नॉच रहेगी मैं इतना कहूँगी इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपको बताया कि बेस्ट मैनेजर वगैरह हमारे लिए मतलब मैं तो आपको भाई की तरह ही देखा है बड़े भाई के साथ कि बड़े सही तरीके से किस चीज़ को कैसे मैनेज करके लेके चलना है अपना अगर आगे करियर लेके जाना है तो परफेक्शन कैसे लानी है उसमें आपका एक बड़ा रोल है बहुत कुछ सीखा आपसे ये हाउ टू बी द परफेक्ट तो ये आपसे सीखा देखा से आते हैं आप नहीं शुरुआत में डरता है ना मैं मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी थी ना इससे पहले हम टाइम में करते थे अंकल भाई तो उनकी बिल्कुल सेम आप इच्छा करते किसने आपका नाम अंकन भाई रखा? तो मैंने जो आपका नाम अंकल भाई ही रख दिया ना अंकल भाई जैसा लग रहा है सेम बॉडी बॉडी आगे में कर रही डरने वाली बात तो भी रही नहीं थी कंपटीशन करता था। हाँ तो मैं कह रहा था एक इनकी बियर्ड है एक यहाँ पे मेरी बियर्ड है बाकी सारे आगे सारे पानी का में सॉर्टेड बंदे यहाँ पे यही होगी मेरे को लगता है कि अपना काम ऑन टाइम आना सबसे पहले और मूवीज वगैरह एंजॉय करना लंच करना लंच कर लेना नहीं यार 12:40 पे लंच ओपन लंच ओपन अगर लंच नहीं तो चाप ऑर्डर कर देना रे आज भी पूछा था चाप के लिए भैया ने हाँ तो विकास भैया बड़े सॉर्टेड एकदम अपने आप में मतलब अगर किसी को ही देखना है ये सीखना है कि अकेली की कंपनी में एंजॉय कर सकते हैं कि वो कैसे हो सकती है तो विकास भैया बड़े एग्जाम्पल है चीज़ के कि भाई अगर कोई अगर नहीं भी ऐसे मैंने देखा था कि भाई उसमें हम सभी नहीं थे अपर्णा के विकास भैया यानी कि अगर मैं अकेला होता मैं भाग जाता वो थे उन्होंने अपना काम करा यानी कि खुद की सब कंपनी में बंदा एंजॉय कर सकते हैं बाकी सब होते हैं तो एंजॉय करते हैं सोलो डेट भी करी है अच्छा मतलब ये चीज़ कोई पूछा नहीं है अब तो भाभी आ गई है तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये वही से तो आदत पड़ी है ऐसी ये तो यार पड़ोसी हैं इनसे मतलब इनको तो अगर आज नहीं बोलूँ तो कल की बोली दूंगा आपकी बात तो फोन से स्टार्ट करते हैं आज भी कोने नहीं है तो
ये कोने वाले वाले भाई जीएस मैं तो मेरे पड़ोसी ही, मुझे पता है तो पास में कोई बंदा रहता होगा, तो इनसे भी भाई आलोक के थ्रू ही मुलाकात हुई है हमारी ना कि घर में जाने के टाइम पे, तो उसके पता चला कि भाई आसपास के बंदे हैं और बातचीत हुई, साथ में मेट्रो में गए, काम वगैरह भी नीचे जाके पूछा, कुछ चीज़ें करवाई भी हैं। तो मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसे ह्यूमन तो बहुत बढ़िया बंदे हैं, जिस तरीके से जितनी स्टोरी सुनी है, जितनी बात करी है, और बड़े पैशनेट है ना काम को लेकर। इससे पहले भी यहाँ थे और आज भी यहाँ है, मीटिंग चलती रहती है, माइंड बने हुए हैं, तो तरक्की तो हमारी रहेंगे। मेरे तो सबका एक्सपीरियंस यही था। अब बाकी आप बता दो मेरी कम कर दिया जो अब मैं जरा पहले से करना नहीं आपसे कर लेते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो विशाल का नेचर बहुत अच्छा है। जितना मैंने अभी तक बात की है, मेट्रो में बात की, यहाँ पे बात की, तो हंसमुख मिजाज का और मतलब मस्त, कोई टेंशन नहीं, काम भी जो भी है अपना फ्री माइंड, काम को लेके और बात को लेके भी किसी तरह को टेंशन, जितना मैंने अभी तक मैंने समझा है। भी समझना बाकी समझते और जब बढ़िया तो ठीक है, बाकी तो सब अच्छा है। बाकी चलो वाह अरे भाई लाइक जहाँ पे वो पहले से काम करते आ रहे क्रिकेट के लिए, तो मेरे कई डायलॉग्स हैं जिन्हें मैं मिस करूँगा। वैसे ही बताया वो क्या है, चले वो तो वो बुला रही है। बाकी का ये तो थोड़ी मस्ती की बात रही, और जो उससे बातें शेयर होती थी, सारी चीज़ें सारी ये मुझे भी पता था, बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। और बाकी का काम की बात ये है, काम की बात अगर आती है तो काम में इस परफेक्ट इसने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जब भी आया था तो काफ़ी गलतियाँ करता था, मैंने गाइड किया इस तरह होगा इस तरह होगा। और कुछ बीच में ये थोड़ा सा ऐसे मुझे जो महसूस हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अपर्णा और विशाल जैसे मैं कुछ बीच में स्ट्रिक्ट हो गया था, मुझे लगा था कि डर लगेगा, तो कुछ लोग ये भी मुझे सर बोलने लगी थी बीच में। वो तो मैं नाराज हो गई मुझे लगा कि अब काम बेहतर होगा, मैंने उनको गाइड किया, तो मेरा और मजा आने लगा। तो जो बॉन्डिंग थी वो बढ़नी चली गई, उन्होंने मुझे जो रेस्पेक्ट दी काबिल तारीफ। और एक चीज़ ये थी कि मैं तो इससे यही कहूँगा कि विराट की तरह मान लो आगे जा रही थी, जो भी काम करो, चाहे आप एम्प्लॉय रहो या मालिक रहो, विराट की तरह एम्प्लॉय नहीं रहना नहीं, मैंने क्या कहा, एम्प्लॉय रहो या मालिक रहो। बस क्या चीज विराट की तरह छोड़ी है वो ध्यान रखना। कब छोड़ दी है? मेरी wishes always with you and my prayers always with you. Blessings तो ऊपर वाले की होती है, बाकी का दुआ है। एक्चुअली नहीं इतना होगा फेयरवेल यहाँ से हो रहा है, हम तो मिलते जुलते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो घर पहुँच जाएंगे। अगर नया कैफे आ रहा है तो खाने तो मेरा plan तो block करने का था। तो तुम ब्लॉक कर दो तो घर पहुँच जाएंगे, कोई सी बड़ी बात नहीं है। अच्छा करोगे यार तुम, आई विल मिस यू। मतलब ऐसा है कि ऑब्वियसली 4 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ जब हमने साथ में काम किया, कहीं भी गए हैं साथ में गए हैं, कुछ भी किया साथ में किया है, यूट्यूब किया हो, इंटर्नशिप की हो, कॉलेज में काम किया हो, यहाँ पे आए हर जगह हमेशा ही साथ है। तो बहुत एक वाइड सा अभी फील हो रहा है कि हाँ मतलब ओके पहली बार ऐसा हुआ कि विशाल नहीं हुआ। चलो फिल्म सबसे पहले तो मतलब बीइंग वेरी क्लोज टू मी, तो तुम्हारा जाना विल बी अ पर्सनल लॉस। कोई नहीं, अब तुम्हारा रोने ये है ना। सचिन बाकी तुम्हारे बारे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट की है वो ये है कि मतलब जितने मिलनसार और जितने लाइक यू आर हैप्पी विच इज़ वेरी गुड, जो कि सबको साथ में लेकर भी आती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है तुम्हारे बारे में। यू हैव गुड रैपो विद एवरीवन, दैट इज़ वेरी गुड। और बाकी हाँ, आई थिंक हम लोग की बात भी हुई थी इस पर। आई रियली लाइक कि तुमने एक पॉइंट पकड़ा
कि अब मुझे स्टेप बैक कर लेना है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू नो कि कब स्टेप बैक करना है किसी चीज़ से, तो दैट वाज वेरी गुड एंड हाँ बाकी मज़े वाले तो बहुत ही है। अब असली दोस्त इसको दिखाने हैं मीम्स ये देखना पड़ेगा तुम भेज देना भेज दिया तो वो मिस करेंगे। बाकी गुड लक फॉर योर वेंचर आगे के लिए और थोड़ा 2 साल बाद तो फ्री रख लेना, ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट कुछ रहना चाहिए। बाकी यार गुड लक, अच्छा करोगे आगे भी और बाकी बातें होती रहेंगी जो भी है। अब मुझे कोई टर्न नहीं बोलेगा। क्यों ये तेरा नाम आ गया क्या उसके अंदर? मशीन के अंदर नाम आ गया क्या उसका? नहीं इसका नहीं करना पड़ेगा। काफी नहीं बैग नहीं उठाने पड़ेंगे। मतलब अच्छा यार एक्सेप्ट कर लो कि मिस करोगी, कोई बात नहीं। बंदा अच्छा है, अपने काम से काम रखता है और काम से काम तो नहीं लगता, ये तो गलत बोल रही है। मैं पूरा तो करने दो। सबसे अच्छी बॉन्डिंग है इसकी। बस आपसे ये अच्छी बोलने नहीं जा रही थी काम से काम रखता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, इस तरह से काम रखता है। मेरी बारी आ गई क्या? फिल्म टू फिल्म कॉन्वर्सेशन। मैं तो चाहता हूँ जाए ही ना भाई। मैं चाहती हूँ बताया उसी दिन रो गया मैं तो। हाँ रुला दिया ना बेचारे को। चल हाँ बोलो अबे कोई बात नहीं बाकी सोच के आए थे बोल रहे नहीं कोई नहीं समय लो, ठीक है पबजी खेलेगा मेरे साथ। अरे पबजी तो रात में नहीं खेलेंगे, क्या हो गया? अबे नहीं यार ओहो अरे चल साले कोई नहीं अरे सब है भैया तो लगा के चलो भाई सचिन बाकी भैया ने तो मुझे एक अपना नाम दे ही दिया है, भाव बोलते हैं ये, और सबसे अच्छी बॉन्डिंग है मेरी इनसे। एक बड़े भाई की तरह मतलब जो भी सिखाना बताना होता है। जब यहाँ पे मतलब मुझे कोई डांटता था या ऐसा कुछ होता था कि जैसे मतलब ये भैया हो गए या फिर कोई हो, जो डांट दिया शुरू में, मतलब शुरू में जब भी भैया डांट देते थे तो एक हफ्ते मतलब ये भैया होते थे जो मेट्रो में मेरे से आराम से पूछते थे कि हाँ बताओ सचिन क्या हुआ, क्या दिक्कत है। मतलब छोटे भाई की तरह इन्होंने प्यार किया, बताया। खैर इनकी कभी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, ज़्यादा ही मिस करेंगे हम इनको। वो फोन नहीं उठाते हैं। रिप्लाई भी 2 दिन बाद देते हैं। एक दिन के रिप्लाई में मैंने इतने सारे दिए मेरे को। क्या है यार, फिर उसी में गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है नहीं आपकी जो ऑन टाइम रिप्लाई देंगे। खैर कोई बात नहीं, ये है जान ये तरक्की कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम दोनों बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब विशाल का पता क्या है, विशाल का नेचर बहुत अच्छा था। तो ऐसा अच्छा था कि मतलब कुछ भी बोलो बंदे को हाँ पे हाँ, मतलब या एंटी फाइव मैंने देखा बोलने भैया ये बोले कि विशाल ये करना है, तो कभी जवाब नहीं दिया कि भाई ये नहीं है भाई करना है, हाँ भाई ठीक है। मतलब इस चीज़ का जैसे हमारे मेरी आदत है, मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ किसी को। इसकी आदत ये थी कि मतलब किसी को जवाब नहीं देता था, सबसे अच्छी चीज़ ये थी। कभी किसी मतलब भैया हो या भैया कुछ बोलते भी थे ना तो ऐसा तो नहीं भैया कि वो सीनियर है तो कुछ बोल नहीं सकता, तो हाँ पे हाँ मिला, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। कभी जवाब नहीं दे भाई, बहुत अच्छा है। देखिए स्पीच थोड़ी लंबी हो सकती है तो मेमोरी थोड़ी बचा के रखना है। देखो यार बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बात वैसे डिवाइड कर देते हैं, पहले पर्सनल रिलेशन और तुम्हारा प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में सबसे पहले देखो खासियत ये है कि अगर कोई अच्छा लिसनर है और किसी के पास स्मार्ट वर्क है तो सबसे कामयाब इंसान वही है, तो वो कामयाब इंसान है विशाल, क्योंकि सबसे जिसमें सुनने की कला सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर
सपोज करो मैं कोई खबर बता रहा हूँ या भैया कोई खबर बता रहे हैं, तो और प्लस कोई टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों की क्या आदत होती है कि हम पहले अपना पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं इससे मैं बोलूँ। लेकिन विशाल की आदत क्या है, वो हमेशा ना पहले खुद सुनता है कि पूरा ऑब्जर्व करता है कि हाँ मैंने ये बताया, अब मैं अपनी चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। कि ये बहुत अच्छी आदत है कि जो अच्छा लिसनर होता है ना, सबसे कामयाब इंसान वही है। और रही बात स्मार्ट वर्क की, अगर विशाल में ये है कि अगर उसे 20 खबर करनी हो ना, एक दिन में 20 खबर भी वो कर देगा। वो कैसे कर देगा वो मुझे पता है। तो वो स्मार्ट वर्क की कला है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सक्सेसफुल इंसान वही है जिसके पास स्मार्ट वर्क है, तो वो इसके पास बहुत अच्छी तरह है। प्लस एक और अच्छी खास आदत जो अभी आलोक ने भी बताई कि वो यही है कि अगर मैंने सपोज करो कोई काम विशाल को दिया है, तो कभी विशाल ने ना कभी भी ये नहीं हुआ, चाहे उसका मूड कैसा भी है कि खराब है, हर दिन किसी का मूड होता है कि भाई आज काम करने का मूड थोड़ा ऐसे थोड़ा लो है, लेकिन जब मैंने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया है, चाहे वो वेबसाइट के लिए खबर हो, चाहे वो यूट्यूब के लिए खबर हो, किसी के लिए भी हो, उसने हमेशा बोला कि हाँ भैया बताओ मैं ये करूँ। तो ये एटीट्यूड जो है ना, ये बहुत ही मेरे को मतलब इतना इम्प्रेसिव लगा कि ऐसा शायद किसी में भी नहीं है। क्योंकि प्लस हाँ यही, और कई बार हम माइंड मेकअप करके आते हैं कि नहीं यार मेरे को यही करना है यार, उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार आज ये नहीं चलने वाला, ये चलेगा। तो एक तो बंदे का माइंड मेकअप पहले से है कि मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ से स्विच करना वो करा है कि नहीं यार आज भैया ने ये बोला है तो शायद यही होगा, ये बेटर, ये मेरे से बेहतर सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खूबी है विशाल तुम्हारे अंदर। रही बात पर्सनल उसकी, तो मेरा थोड़ा हंसी मजाक करने वाला नेचर तो रही है, तो हंसी मजाक पे हर जोक को मतलब उस पर हंसने वाली कला भी किसी को होनी चाहिए। तो ये हमेशा जो है मजाक का जो जितने भी मजाक वगैरह करे, हर चीज़ को उसने बढ़िया सपोर्ट दिया। और पर्सनली इसकी मेरी और एक और हमारी भी डील हुई थी, उसने भी पूरा इसका समर्थन दिया था। वो हमारी वो निजी डील है, उसके बारे में ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहिए। तो करना पड़ेगा, आधी बात बताइए तो पूरी बतानी पड़ेगी। वो सीक्रेट कैमरे के सामने बताने लायक नहीं है, वो सीक्रेट हम बताएंगे बाद में बताएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ बयां करना अभी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बयां करूँगा, ऐसा क्या बयां करूँगा अच्छे से यार, रिटायरमेंट रिटायर हो रहे हो। और ये भाई विराट कोहली के फैन हैं, विराट कोहली का आज बर्थडे का भाई, विराट की वाइट वाली जर्सी तुम्हारे पास पुरानी थी। मौका और दस्तूर जो है वो एक साथ है। तो उसी के ऊपर में एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट पे ये गिफ्ट यहीं पे खत्म नहीं होता, इसकी खासियत बताइए। क्योंकि गिफ्ट या तो यूजफुल होना चाहिए या मेमोरेबल होना चाहिए। तो यूजफुल तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा मेमोरेबल। और मेमोरेबल इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम जो कैफे में काम मतलब जो तुम्हारा कैफे है उसके गले में से पैसे निकाल के इसे फ्रेम कराना है, और इस पर सब लोग हम ना साइन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो सब लोग अपनी मेमोरी यहाँ पे शेयर करेंगे। मैं उसके लिए मार्कर भी रख के लाया। स्मार्ट वर्क जो सीखा है वो यहाँ से भी करना है। तो ये जर्सी, और जब तुम इसे फ्रेम करा दोगे इसकी फोटो हमारे साथ ग्रुप में शेयर। बिल्कुल ठीक है भाई, डन रही है तो बात। तो ये है बहुत सही। अब इसका बेनिफिट और होगा, हाँ ये जब फ्रेम करा के रख लेगा ना, तो लगेगा कि हमारे नहीं है साइन, ये इंडियन क्रिकेट टीम के मतलब जो भी है, मतलब हमारी मतलब यादें ताज़ा रहनी चाहिए। मेरा मकसद यही है कि पहली हंसी और आखिरी खुशी मेरी तरफ से है। थैंक यू। तो पहला सेंसर आपसे ही कराते हैं। पहले विशाल अच्छा है, काफी मिलनसार है और हमेशा मैंने से हंसते हुए देखा है। कभी ये नहीं देखा स्ट्रेस में कुछ भी हो, जब रहा चिल, उधर कुछ भी बात हुई चैनल के ऊपर कुछ भी जो हुआ तो मैं उधर देखूंगा। विशाल का रिएक्शन सबसे पहले आता है, वो समझ जाता है क्या कहना है। अच्छा, आपका वाला डायलॉग भी तो बड़ा अच्छा था। मेरे साथ
वो तो एंड में है ना, उससे ज़्यादा भी कई बार जो इतना वो नहीं था तब स्टार्टिंग में तब भी हमेशा मुड़ के देखता था, विशाल का रेट में आता मेरे बात तो समझ जाता था, आपको तो क्या कहना चाहूँ अपना बीएड का कनेक्शन ज़्यादा है। एक ही गैंग का एक ही लड़का है वो, नाम का भी है। हाँ नाम का भी सिमिलर था, पेपर विशाल के साथ कंप्यूटर आता था। बहुत सारे लोग हैं। हाँ तो फिर वही बाकी अच्छा है, अच्छा है क्या तुमने पॉजिटिव रहे हो काफ़ी, मिलनसार लेट आता हो तब भी सबसे मिलते हुए जाते हो, और बाकी पॉजिटिव नेचर है तुम्हारा तो अच्छा है, गले बैठोगे तुम मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारा रिपीट कस्टमर बहुत आएंगे, लक्ष्मी देख के तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। हाँ भाई, उसमें जरूरी भी है, तो उससे मुस्कुराते रहोगे, कस्टमर आते रहेंगे, बस हंसते रहो, काटते रहो, रास्ते खोलते रहो। थैंक यू एवरीवन। जो विशाल भाई प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और इसकी कभी कमी ना पड़े, और आने वाले वेंचर में भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहेगा, खोल के देखिए प्लीज़। ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दिया तुमने। ये मैं आज मतलब ये मतलब ऐसी ट्रॉफी तो नहीं हो सकती है, ये सारे हाँ भाई तुम्हारी देखो कैफे की तुम्हारी स्टार्टिंग है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखो भाई तुम अगर देखा जाए तो स्टार्ट एक्चुअली आलोक ने सही बोला कि क्योंकि अगले वेंचर के लिए सबसे पहली चीज़ सही बात है, बिल्कुल सही है। अरे मैं भी बोलने वाला था, सबसे पहले नहीं, पहले तो सबसे इसी की जरूरत पड़ेगी। अब वो तैयार है, यानी कि नींव रख गई भाई। नहीं नहीं, वैसे भी विशाल भाई सब्जियों में तेल नहीं डालते हैं, हाँ, तेल में तेल सब्जी में डालते हैं। जरूरी है। आइडिया इसमें अपर्णा का भी था, अपर्णा का भाई हरी सब्जी बनानी है लेकिन पहले थैंक यू सबको यार कि गिफ्ट दिए, काफी अच्छे हमारे तो क्या ही बोलूं, आज पार्टी का हो गया। अंकित वाली गिफ्ट तो भाई बड़ा मतलब इमोशनल वाली चीज हो गई, काफी ज़्यादा ही अब साइड हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा। आप बता रहे हो, मैं उससे पहले ही सोच लिया था कि इसको तो फ्रेम करा ही लेना चाहिए और फॉर द मेमोरी। बिल्कुल। अब सही ये बात कि यहाँ पे जो जितना भी रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि क्विट कर दिया है, जर्नलिज्म क्विट नहीं की है या फिर इस जर्नी को एंड नहीं किया है। क्रिकेट तो शायद हमेशा ही रहेगा, ब्लड में तो हमेशा रहने वाला है। CIG के डोज ओपन है। तो ये एक चीज़ बस अनाउंस कर रहा हूँ कि यहाँ से खत्म बेशक हो गया हो या फिर यहाँ पे एंड हो यहाँ से सफर, लेकिन 27 के वर्ल्ड कप में और श्योर आपको विशाल जरूर देखेगा। साउथ अफ्रीका में कवर करते हो, अच्छा कवर करते हो लगा टीम पे रश्मि की जगह तो बन नहीं पा रही है, अलग चैलेंज लेके जा रहा है। तुम किसे इसको स्टॉप्स को रिप्लेस करोगे? नहीं नहीं, इंडिया नहीं करूँगा, किसी का करूँगा। बस इतना ही अनाउंसमेंट है कि अगर मैं चाहूँगा, मतलब मेरी ऐसी फील है कि इतने भी मतलब सारे सबने काम किया है, एक एंड टाइम पे अगर हम सारे अगर हो सके किस पर ने जवाब मिलेंगे, वर्ल्ड कप में अगर मिले तो और मजा आएगा। लेकिन ये पता है कि यहाँ से जर्नी मैं अपनी खत्म नहीं करने वाला, दूसरी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि 27 के वर्ल्ड कप का जो मेरा अल्टीमेट एम, मतलब जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था कि क्रिकेट में कुछ करेंगे, तो मेरा एक अल्टीमेट एम था कि 27 के वर्ल्ड कप तक हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, शायद एक अच्छे जर्नलिस्ट बन जाएंगे। अब शायद जर्नी वैसी ना हो, लेकिन एंड जो डेस्टिनेशन है वो 27 का वर्ल्ड कप ही होगा, और शायद उसी के लिए एक बड़ा स्टेप मैंने अपनी जर्नी में लिया है कि यार वो कवर करना है। अगर वो कवर हो गया तो मैं समझ लूँगा कि यार यहाँ पे जर्नी में विशाल भाई इस अनाउंसमेंट के साथ ये भी बोलो कि मुझे भी लेके जाओगे। तो अनाउंस नहीं कर रहा, भैया कभी बात बोल सकते हैं, कभी वीज़ा लगवा देना, तब तक भैया खुद लगवा लेंगे। मतलब वो तो बड़े जर्नलिस्ट हैं पहले से। मतलब सिटीजनशिप आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। पलटोगे जब तुम विशाल की जिंदगी के पन्ने, पलटोगे जब तुम विशाल की जिंदगी के पन्ने, तो शायद आपकी आंखों से भी बस होए होए लाइन इसलिए मुझसे बोला था, तो मैं एक इसका विदाई सॉन्ग 2 लाइन
कि जाते चलते मेरे ये दिल याद रखना कभी भी ना कहना रोते हंसते बस चल भाई तू भी कुछ बोल दे वीडियो में भी आना है अरे रोएगा रोहा नहीं बोल भाई वीडियो में आ जा हो गया अरे मैं ना विराट की थोड़ी सी फैन हो गई हूँ मुझे आधे घंटे का स्लॉट मिला बोल मेरी जो सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी विशाल भाई से थी पहले परवीन भाई से थी तो विशाल भाई से विशाल भाई से हुई अब अभी पैसे नहीं है विशाल भाई मतलब जो मैं कुछ खुल के बोलना चाहूँगा विशाल भाई से आराम से बोलेगा और शायद मेरी तरफ से भी थी और मेरा यहाँ सबसे ज़्यादा रीज़न यही रहता था कि मैं विशाल भाई को ढूंढ दूँगा कल से नहीं आएगा कम हो गया और भाई काम कर लो ऐसा ही है हाँ बड़ी नजर